Good morning, students. This is chapter number 6, electromagnetic induction, and today we are going to discuss motional EMF and eddy currents. This is lecture number 3 of our chapter number 6, right? Now see, motional EMF means induction of or induced EMF across the conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF. Again, I am repeating it. The induced EMF across the conductor due to motion of conductor in a magnetic field is motional EMF. Suppose a conductor is moving with velocity v in a uniform magnetic field, then the motional EMF becomes E equal to BLV. B stands for intensity of magnetic field, L for length of the conductor, and V is the velocity or speed of the conductor. Now see, this is a conductor PQ. It is moving in a magnetic field and reached at this place P dash Q dash. So it is covering the distance dx, right? It is covering the distance dx. Now when the conductor moves in a magnetic field, it cuts out the magnetic lines. It means the magnetic flux is changing with time. So as per the Faraday law, we can say induced EMF equal to minus d phi by dt, right? Now what is phi? Phi is B into A, magnetic field into area, right? So we can write it B dA by dt since B is constant. Now what is the change in area? Now change in area is dx into length of the conductor, right? So we can write it dA is equal to area of this portion. This is length of the conductor into distance covered by the conductor, that is dx. So we can write dA is equal to L into dx, right? Now what is dx by dt? That is the speed of conductor. So we can write induced EMF equal to minus BLV. Now what is the meaning of this negative? This is because of Lenz rule. Lenz rule states that the direction of induced EMF is always opposing the change or cause that produce it. ठीक है ना? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि लेंज रूल का मतलब होता है कि कोई भी इंड्यूस्ड EMF जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ है उसका अपोज करती है, तो अपोजिशन के लिए साइन है नेगेटिव. लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉड ऑफ E इक्वल टू BLV, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेंथ और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है. तो दिस इज द मोशनल EMF, राइट? तो आपके पास मोशनल EMF आ गया BLV. नाउ व्हाट विल बी द करंट? अब देखिए, अगर कंडक्टर अकेला है तो देयर विल बी नो करंट. क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज इन द क्लोज सर्किट. लेकिन आप देख रहे हैं कंडक्टर इसके साथ कनेक्टेड है ना? तो दिस इज द क्लोज लूप. अब ये अगर क्लोज लूप बना रहा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी और उस करंट की वैल्यू होगी BLV यानी EMF यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस? दिस इज स्मॉल r. सो वी कैन राइट करंट इज इक्वल टू BLV डिवाइडेड बाय r. ठीक है ना? EMF को डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस से. ठीक. अब थोड़ा सा मोशनल EMF को समझते हैं. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये जो क्रॉस आपको दिखाए गए हैं ये मैग्नेटिक लाइंस है इनवर्ड डायरेक्शन में. द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. अब ये एक कंडक्टर है. द कंडक्टर इज फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक. अब ये मूव करेगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन में. देखिए क्या होता है. इसकी वेलोसिटी v है, ये मूव करने लगा. जब ये मूव करेगा, जब ये
इस डायरेक्शन में मूव करेगा, देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, क्योंकि लॉरेंज फोर्स कहता है कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ पे माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन v क्रॉस b की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है ना, राइट हैंड साइड डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे थंब दिखाया गया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर को लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इसके नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, नीचे की डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। जैसे ही ये कंडक्टर मूव करेगा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे और उस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते चले जाएंगे। वंस अगेन ये इलेक्ट्रॉन था, इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। जैसे ये कंडक्टर मूव करने लगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और ये बॉटम पे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बॉटम पे सेटल डाउन होते चले गए तो इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर कैसा चार्ज आएगा, अपर पार्ट पे पॉजिटिव। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मोशनल ईएमएफ, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मोशनल ईएमएफ। लेकिन इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। कारण ये है कि ये क्लोज सर्किट नहीं है, यानी वोल्टेज तो बन गया लेकिन करंट डेवलप नहीं है, ठीक है ना। तो अपर पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल और ये आ गया नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में सेटल डाउन होता है और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आता है, ऊपर वाले में पॉजिटिव वोल्टेज आता है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स और लगने लगता है। और वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ सेटल डाउन हो गए वो तो ठीक है। तो जब Fe और Fm इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। कहने का ये मतलब हो गया कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन Fe इक्वल टू Fm। अब क्लोज सर्किट बन गया, अब इसमें करंट डेवलप हो सकती है। अब ये जैसे ही आपने क्लोज सर्किट में लाए, ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ जो सेटल डाउन हुए थे, अब देखिए मूव करके इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसका मतलब इसमें करंट सेट हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट आएगी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें करंट भी सेटअप, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटल डाउन होते हैं, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगने लगा। तो अगर मैं यूज करूं दिस अल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ, तो मैं कह सकता हूं Fe इक्वल टू Fm, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स है Fm, ये Fb और ये है Fe, ये दोनों बराबर हो गए। तो QE इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB। अब अगर ये हो गया तो देखिए दोनों साइड में Q है, Q कैंसिल आउट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू E, ठीक। अब E इक्वल टू होता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज बाई लेंथ, dV बाई dr। तो dV की जगह V आ गया, dr की जगह L आ गया। तो E इक्वल टू क्या आ गया, BLV, ये स्मॉल e है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम ऐसे भी मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो प्रीवियस मेथड था, एक ही मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है पावर कंजम्पशन। अब देखिए इसमें करंट सेटअप हो गई इतनी, अब ये भी हमने कैलकुलेट की थी VBL डिवाइडेड बाई R। जैसे ही इसमें करंट सेट होगी तो किसी भी कंडक्टर पे फोर्स लगने लगता है, तो फोर्स लगेगा तो वो फोर्स होगा BLV, ठीक है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है BLV साइन थीटा, यहाँ साइन 90 हो गया यानी BLV हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू रखूं तो मेरे पास फोर्स बन जाता है B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R।
और अगर इस पे फोर्स लगा है तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें इसे खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम वर्क करेंगे तो यानी पावर यूज करनी पड़ेगी, तो पावर कंजम्पशन हो जाएगी P इक्वल टू dW/dt यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसकी वैल्यू आ जाती है F इंटू वी। देखिए इसका मतलब होता है Fs, W का मतलब Fs और S/T का मतलब होता है V, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं F इंटू वी, ठीक। इसका मतलब Fm इंटू वी। अब Fm इंटू वी, अब हम यहाँ पे Fm की वैल्यू रखेंगे, ये वाली यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा B² V² L²/R। तो दिस इज द पावर कंजम्पशन। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि मोशनल ईएमएफ के कारण ईएमएफ, इंड्यूस करंट, फोर्स और पावर की कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो कब इसके बाद जब चैप्टर ओवर होगा तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो दिस इज द पावर कंजम्पशन। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L rotates about one of the end with angular velocity omega in a magnetic field B as given in the figure। अभी फिगर आप को दिखाएंगे। The plane of rotation is perpendicular to the field. Find the EMF induced between the two ends of the conductor। अब ये है, ये कॉपर की वायर है, ये कॉपर की रॉड है, इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिक्स है और इसको रोटेट करवाया गया, ठीक है। जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक। तो हमें उसी को कैलकुलेट करना है। कुल मिला के हमें पहले यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू x इंटू W, ठीक है। हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, इस रॉड का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करा dx लेंथ का, और क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज v, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी v dx, ठीक है। कैसे, v इंटू dx का मतलब हो जाएगा एरिया कवर्ड और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू रख रहे हैं, क्या, xw, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, ठीक। लेकिन हमें तो पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। जब हम यहाँ d की वैल्यू रखेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। अब लिमिट्स की बात करें, इसकी लिमिट अगर आप देखें तो 0 से लेके L तक है, यानी लेंथ की लिमिट जो है 0 से लेके L है, तो 0 से लेके L तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा हाफ B ओमेगा L²। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है एडी करंट्स। अब देखिए हमारे पास एक बल्क मैटर है, ठीक है ना, दिस इज द बल्क मैटर, यानी एक प्लेट है, एक ब्लॉक है, मेटेलिक ब्लॉक। अब अगर इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो, तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, ठीक है। फैराडे का लॉ में तो कॉइल्स थी, वायर थी, यहाँ पे हम बल्क मैटर की बात कर रहे हैं। तो मेटेलिक ब्लॉक है, इससे लिंक एक फ्लक्स में चेंज जाए तो इसमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट्स डेवलप होगी। दीज करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स। और क्योंकि एक्सपेरिमेंट फोकॉट ने परफॉर्म किया था इसलिए हम इसे कहते हैं फोकॉट करंट्स। एडी करंट्स और फोकॉट करंट्स एक ही। तो the induced circulating or looping currents produced in a solid metal due to change in magnetic flux in the metal are called eddy currents, ठीक है। एडी का मतलब भंवर, हिंदी में अगर आप कहें तो भंवर। तो these are the eddy currents, concentric currents, ठीक है। तो इन करंट्स को कहा जाता है एडी करंट्स, ठीक। अब कल जो है हम एडी करंट्स को ही आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you very much.